हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। बच्चे परेशान हैं, बच्चे उदास हैं, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों, अपने सीबीएसई रीवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेकर। लेकिन सीबीएसई का नींद में सोया हुआ है। इसी को बोलते हैं कि घोड़ा बेच के सोना। बताइए, बच्चा अप्लाई कर दिया है, पैसा दे दिया है और फिर भी सीबीएसई अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं जारी कर रहा है। हम लोग बच्चे का दर्द अनुभव कर रहे हैं। बीइंग अ टीचर हमसे बर्दाश्त नहीं होता है कि किसी बच्चे का कैरियर ख़राब हो जाए, लेकिन सीबीएसई को ये पता नहीं चल रहा है। बताइए, ऐसे कहीं होता है क्या? किसी देश में इस टाइप का व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई का? सीबीएसई इतना बड़ा बोर्ड होते हुए भी आप क्या कर रहे हो? बच्चे ने जब पैसा दे के जिस दिन अप्लाई किया, आपका फ़र्ज़ है कि एकदम नेक्स्ट डे उसको रिज़ल्ट दीजिए। उसका जो भी रिज़ल्ट है आप संख्या बढ़ा लीजिए टीचर का। पैसा ले रहे हैं ना, पैसा लिया है आपने। जब पैसा आप लिया है, मान लो कि बच्चों से 700 रुपया कॉपी का लिए हो, 200 रुपया अलग से टीचर को दे के उसको चेक करवाया, जो भी हो, लेकिन ये पेन में गुजर रहे हैं बच्चे। और पहला और दूसरा क्या है, कैरियर का सवाल ना है। किसी को आईआईटी का जोसा काउंसलिंग अटेंड करना है, किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट छूटा जा रहा है, किसी का पीयू यूनिवर्सिटी का छूटा जा रहा है, किसी का जेएनयू का छूटा जा रहा है। बच्चे भविष्य को लेके चिंतित हैं, उनका कैरियर ख़राब हो रहा होगा, माँ बाप का भी प्रेशर आ रहा होगा। तो एक तो आपके तरफ से अगर गलती हुआ है, अब मान लीजिए कि ठीक है, जिसका मिस्टेक फाउंड आ रहा है, मतलब आपके तरफ से गलती हुआ है, ठीक है, तब जब मिस्टेक फाउंड आ रहा है तो क्या आप उसके पैसे को रिटर्न करेंगे? क्योंकि गलती तो आपने किया, आपने मार्क्स को सही ढंग से रिवैल्यूएट नहीं किया, तो आप पैसे रिफंड कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग तमाम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी क्लास 10th वाले भी हैं। इवन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, क्लास 12th वाले बच्चे का भी किसी का अंडर प्रोसेस आ रहा है। कमेंट्स में मुझे ऐसा उन्होंने लिख के भेजा है। नो मिस्टेक फाउंड, केस रजिस्टर्ड, ये सब का क्या मीनिंग है मैं जल्दी से कर दूंगा। आज का जो ये लेक्चर जो है, ये सेशन जो है, ये मोस्टली आपका जो प्यार मिला है मुझे, कमेंट्स जो आया है, आप बच्चों ने कमेंट्स किया, व्हाट्सअप किया, फ़ोन तक कर रहे हैं। चूँकि मेरा ऑफलाइन क्लास पटना बोरिंग रोड में चलता है, तो मैं इंगेज रहता हूँ बैचेज़ को पढ़ाने में, सब सारा चीज़ देखना रहता है, ठीक है। तो बच्चे मान लीजिए जो मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं क्लास न दूँगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि वीडियो पहले एक दिन पहले बनाता हूँ और नेक्स्ट डे उसको डिलीवर करता हूँ, क्योंकि एडिट वगैरह भी सारा थंबनेल ये वो करना है। हालांकि टीम है, लेकिन वीडियो तो मुझे ही शूट करना पड़ता है। मेरी अवेलेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज हम लोग कमेंट्स पे चर्चा ज़्यादा करेंगे। मैंने कमेंट्स लिया है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स लिया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों का मैंने कोशिश किया है। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन सबका तो पॉसिबल नहीं है। जो कॉमन कमेंट्स है उसमें किसी एक का रिप्लाई दे दूंगा तो बाकी वो समझ जाएंगे। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा कि आपका किस पेज में, किस स्लाइड में, आपका किस टाइम में आपका कमेंट्स मैं आपका सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए होंगे, मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, इस चैनल पे पहली बार होंगे परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस पे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम लोग पढ़ाने लिखाने वाले टीचर हैं, ठीक है, इसी से रोजी रोटी चलता है। ऑफलाइन क्लास है पटना बोरिंग रोड में, तो उससे समय बचा के कहीं ना कहीं आपको हम ये वीडियो देते हैं कि ताकि आपका कम से कम जो पेन है वो कम हो सके। और अगर मान लीजिए कि मेरे जवाब से आपको कुछ राहत होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो बच्चों ने कमेंट्स किया था कि आप सर एक फिर से नया वीडियो बना दीजिए जिसमें सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दीजिए, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे। रिक्वेस्ट है चैनल के ग्रोथ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। उन तमाम बच्चों को भी कीजिए जो अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू? तो देखो, रिजल्ट तो आ चुका है, चाहे क्लास 10th का बात करें या क्लास 12th का सीबीएसई रीवैल्यूएशन का, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आ गया है। लेकिन अब किसी का अंडर प्रोसेस लिखा हुआ है। तो देखो, अंडर प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मैंने ये सब का मीनिंग प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन जो नए बच्चे होंगे उनको ये जानकारी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अंडर प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा है, उसका अभी तक सीबीएसई ने कॉपी नहीं चेक किया है, ठीक है।
चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हैं या क्लास 12th के बच्चे हैं। मुझे अनुभव हो रहा है कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं सीबीएसई पहले उनका निपटारा करने वाला है, क्योंकि उनके आगे का पढ़ाई जो है जैसे यूनिवर्सिटीज़ में है, आईआईटीज़ में एडमिशन दाखिला के लिए या जो भी हो, तो उनको पहले थोड़ा सा निपटारा करने का कोशिश कर रहा है, उनके मार्कशीट को क्या कहते हैं भेजने का कोशिश कर रहा है स्कूल में, रिस्पेक्टिव स्कूल में, कि ताकि वहाँ से मतलब स्टूडेंट्स कलेक्ट कर ले और आगे का पढ़ाई कर सके। ठीक है, लेकिन किसी किसी बच्चे का नहीं भी आया है तो अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपका अभी कॉपी चेक नहीं हुआ है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। नो मिस्टेक फाउंड का मतलब क्या हुआ कि आपका कॉपी चेक हो गया, रीचेक में जो डाले थे रीवैल्यूएशन में तो वो चेक हुआ और उसमें सीबीएसई गलती नहीं माना, बोला कि नहीं जो चेक किया हुआ था वो ठीक है, आपने ही नहीं लिखा है। ठीक है, तो वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है सीबीएसई वालों ने। ठीक है, इसलिए ऐसा आपका अगर किसी का नो मिस्टेक फाउंड आता है तो समझिए कि आपका मार्क्स डिक्रीज न इंक्रीज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जो पुराना मार्कशीट है वही मिल जाएगा, जो आप इंटरनेट पे देखे थे जितना जिस सब्जेक्ट में जो मार्क्स आया था वही आपको मिल जाएगा। रहा बात है ये मार्क्स कहाँ से मिलेगा, तो मार्क्स तो आपका अगर रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपका मार्क्स जो है वो स्कूल से मिलेगा, अदरवाइज़ आप डिजी लॉकर से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका मार्कशीट से रिलेटेड भी मैंने रिप्लाई दिया है। ठीक है, केस रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, ये मतलब जो खुशनसीब बच्चे हैं ये कह सकते हैं उनका ये मैसेज ऐसा आएगा, केस रजिस्टर्ड का मतलब है या मिस्टेक फाउंड, इसका मतलब ये है कि सीबीएसई के द्वारा जो चेक किया हुआ कॉपी था वो गलत पाया गया है रीचेक के दौरान। ठीक है, तो अब सीबीएसई उसको जो भी हो जनरली मार्क्स बढ़ता ही है, घटता नहीं है। एक आध गो केस होगा तो वो अलग बात है ना, लेकिन मार्क्स बढ़ता ही है। कितना बढ़ेगा वो आपका जैसा लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से वो मार्क्स बढ़ेगा। और ये कैसे पता चलेगा, ये आपको स्टेटस में तो शो करेंगे ही करेगा, साथ साथ मेल भेजेगा। ईमेल जो है ना वो आपके ईमेल आईडी पे सीबीएसई के द्वारा मेल भेजा जाएगा, कोई करस्पॉन्डेंस लेटर वगैरह नहीं आता है। ठीक है, ये आप समझ लो। नया मार्कशीट भी आपको डिजी लॉकर पे मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके लिए थोड़ा चिंता तो होता है कि ईगरनेस भी होता है कि केस रजिस्टर्ड हो गया है भाई, तो मेरा जल्दी सब काम हो जाए। तो आपका जल्दी होगा ऊपर वाले के अपेक्षा में, क्योंकि आपका कॉपी तो चेक हो गया, मार्क्स भी दे दिया है, बढ़ भी गया है, तो इसलिए आपका जल्दी से चांसेज है कि सारा काम जो है सीबीएसई रीवैल्यूएशन से रिलेटेड वो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं कि जो आपका कमेंट्स आया है उसको मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, और जो बच्चे छूट जाएंगे जिनका रिप्लाई नहीं मैं दे पाया हूँ, ठीक है, उनका अगले वीडियो में मैं उनका कमेंट्स को शामिल कर लूँगा। ठीक है, तो आप देखिएगा मैंने मोस्टली सबका ले लिया है कमेंट्स। ठीक है, 2 सब्जेक्ट का दिया था, 1 सब्जेक्ट का आ गया है था और दूसरे सब्जेक्ट का अभी तक नहीं आया है। ठीक है बाबू, चलो कॉन्ग्रेचुलेसन, कम से कम 1 सब्जेक्ट का तो आ गया है रिजल्ट, जो भी हो। दूसरे सब्जेक्ट का भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका किस रीजन से है और कौन सा टीचर कैसे चेक कर रहा है उसके ऊपर है, तो ये आपका जल्दी ही आ जाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, तो ये इनका भी हो गया। सर क्लास 10th में हूँ, अभी तक अंडर प्रोसेस बता रहा है, क्या मेरा 4 मार्क्स बढ़ेगा? मैथ में 29 आया है। ठीक है, अब ये 10th में है, आपने कब अप्लाई किया है इसका आपने जिक्र नहीं किया है, मोटा मोटी 20-22 दिन लगता है। तो हम तो ये बोलना चाहेंगे कि इस मंथ के जून के मतलब लास्ट तक 30 तारीख तक रिजल्ट ऑलमोस्ट 10th वालों का भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए 4 मार्क्स बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने जो लिखा है उसमें नंबर दिया है, नहीं अगर दिया होगा तो ज़रूर 4 मार्क्स बढ़ जाएगा। अब बिना कॉपी देखे हुए, बिना कुछ किए हुए तो बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, 31 मई को डाला था सर, अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा? रीवैल्यूएशन का रिजल्ट अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। ठीक है, 31 मई को डाला था। ठीक है, 20-21 तारीख तक मतलब चांसेस था आने का, जो 31 को भरे हैं तो उनका चांसेस था, तो आज 21 तारीख है तो माइट भी 1-2 दिन में आपका आ जाएगा, समझे, 1-2 दिन में आ जाएगा। आप रेगुलर चेक करते रहो रिज़ल्ट, अभी तो आप क्या कर सकते हैं, अभी तो रिज़ल्ट चेक करना ही पड़ेगा आपको।
रिजल्ट चेक कर लीजिए, आपका आ जाएगा, 1-2 दिन में ज़रूर आ जाएगा। सर मेरा रीवैल्यूएशन स्टेटस में प्रोबेबली मिस्टेक केस इन अंडर प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड 054 है, 15 + 20 35 लिखा, क्या मतलब है सर? देखो अब तुम्हारा प्रीवियस मार्क्स जो जितना था उसमें इंक्रीज़ किया हुआ मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स इतना है, ये मतलब आया है 35 मार्क्स, जो आपका सब्जेक्ट को 054 है, मतलब थियोरी वाला पेपर में 35 नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। और ये आपको मेल भेजेगा, मेल के द्वारा सूचित करेगा, मेल आपको आ जाएगा, ठीक है। मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, तो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है तो ये गुड न्यूज़ है, आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप ही स्किप करके या छोड़ के चले जाएंगे, तो ये मैं थोड़ा जल्दी पढ़ के सबका निपटारा करता हूँ। सर मैंने 9 को अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया, कंपार्टमेंट पेपर भी आने वाला है थोड़े दिन में। बाबू बात तो सही है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो होगा वो 15 जुलाई को होगा, तो आने वाला है, आप रिस्क मत लो, ठीक है। आप कंपार्टमेंट का भी फॉर्म भर दो या भर दिए होगे, जो भी हो, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई क्या करेगा, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तो आप कम से कम 1 साल तो बच जाएगा ना, कंपार्टमेंट दे दोगे तो ये चीज़ है, ठीक है। सर 5 जून को डाला था, अभी तक अंडर प्रोसेस बता रहा है, क्लास 12। देखो 5 जून आपने थोड़ा लेट से डाला है बाबू, 20 से 25 दिन मैं बोल रहा हूँ, 20 दिन, तो 20, 5, 25 तो ऐसे ही हो जा रहा है, तो आपने थोड़ा लेट से, क्योंकि 12th के बच्चे को लेट से नहीं डालना चाहिए था, तो आपका 25 के आसपास में रिजल्ट जो है रीवैल्यूएशन का आने का चांसेज है। 12th वाला का तो ऐसे ऑलमोस्ट आ गया है, किसी किसी का जैसे इन्हीं का नहीं आया है, तो ये थोड़ा सा दुखद है, आना चाहिए जल्दी से। अब देखिए ये बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज कमेंट्स किया गया है, थैंक यू, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 13 क्वेश्चन अप्लाई करा है रीवैल्यूएशन के लिए, उसमें 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, और सर 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, और सर 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, और सर 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, और सर मेरे पहले 17 मार्क्स मिले थे, तो मैं पास हो सकता हूँ? देखो बाबू, ये पास और फेल तो जो कॉपी चेक कर रहा है और आपने जितना लिखा है उसके हिसाब से ये पास और फेल का निर्णय लिया जा सकता है। अगर मैं मान लीजिए कि मैं बोल दूं कि हाँ आपका दिल रखने के लिए कि आप पास कर जाएंगे या क्या है, तो ये थोड़ा सा बेईमानी होगा, रिप्लाई सही नहीं होगा। बीइंग अ टीचर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ऑथेंटिक जवाब दूँ, ठीक है, जो रियलिस्टिक जवाब है वही मैं देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये पास नहीं, लेकिन आपने इतना सारा में आपको डाउट लगा होगा तभी तो भरे होंगे क्या? मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप ज़रूर कमेंट्स में लिखना कि आपको इतने सारे क्वेश्चन में डाउट लगा होगा तभी तो आपने अप्लाई किया होगा, ऐसे तो आंख बंद करके अप्लाई नहीं किए होंगे। या किसी गुरुजी से दिखाया था क्या कॉपी आपने, तो गुरुजी ने सजेस्ट किया था कि ये सब अप्लाई करने के लिए, तो ये सब क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए, तब मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर किसी गुरुजी ने रिप्लाई दिया होगा कॉपी, मतलब जो आपका आया था वो चेक करने के लिए, और बोले होंगे कि हाँ इस समय मार्क्स बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आप पास कर जाओगे। कोई टीचर अगर देख के और खुद से अनुभव किए होंगे कि हाँ मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए, तो भी आपका मार्क्स तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये कहना थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है। और ये क्वेश्चन और है कि अगर मैं रीवैल्यूएशन के बाद पास हो जाऊंगा तो सर रिमार्क्स के कॉलम पर मार्क्स इंक्रीज लिखा होगा या पास, और सर अगर मार्क्स चेंज होते हैं तो सीबीएसई मेल करता है, क्या मैं पास हूँ या नहीं? देखो पास हो जाओगे तो आपका पास लिखा हुआ आएगा, मार्कशीट जो रहेगा वो एकदम फ्रेश मार्कशीट में पास रहेगा, ठीक है। जितना नंबर आएगा उतना नंबर के साथ अगर आप पास कर जाते हैं तो नंबर इंक्रीज करेगा तो मेल भेजेगा, आपका ईमेल आईडी जो डाला हुआ है उस पर मेल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन था वो उसका रिप्लाई मिल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कमेंट्स को क्वेश्चन पढ़ाने के दौरान क्वेश्चन बोलते हैं, वही आदत हो गया है।
सर आई एम फ्रॉम हरियाणा बोर्ड, मैंने 18 मई को फॉर्म भरा था रीवैल्यूएशन के लिए, अभी तक नहीं आया है, मुझे बस 10 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, बट अंडर प्रोसेस दिखा रहा है इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का पेपर टफ था सीबीएसई में, तो आपको 10 नंबर मिलने का चांस है, लेकिन वो कॉपी जब तक देखेगा नहीं कोई तो कैसे उसको बता सकता है कि आप पास हो या फेल होगे। ठीक है, लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप ज़रूर पास हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, और 18 मई को भरे थे, अभी नहीं दिया है। ठीक है, तो आ जाएगा। 18 मई को आपने भरा है तो आ तो जाना चाहिए, है ना, लेकिन लेट हो रहा है, कुछ दिन और वेट कर लीजिए, चेक करते रहिए। सर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के लिए अप्लाई किया था, क्लास 12 का बच्चा है भाई ये, और रीवैल्यूएशन के लिए 31 में सुबह को अभी तक अंडर प्रोसेस है। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलने जा रहा है, सर बताओ क्या करूं, ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी रिवैल्यूएशन देके, मैंने तो कर रहा है, कंप्लेन कर दूं सीबीएसई की। ये बच्चा जो है अपना भ्रास निकाल रहा है, बहुत अच्छा है, बात है, जब तक चिल्लाओगे चीखोगे नहीं सीबीएसई, मैं तो बोल रहा हूँ कि सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में जाके बोलो कि भाई मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये है फॉर्म निकलने वाला है या निकल चुका है, अगर मान लीजिए कि उसमें डिले हो गया तो फिर कैसे ये करूँगा। लेकिन आप DG जो पुराना मार्कशीट है उसको दे के अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उतने के हिसाब से अगर मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो आपका आना चाहिए 1-2 दिन में, 1-2 दिन तक वेट कर लीजिए। आज 20 तारीख हो गया, 22-23 तक आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मिस्टर अजीज़ बिहार गया से हैं, क्लास 12 का आंसर की के लिए 22 मई को 2100 रुपया पे किया था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। मैं प्राइवेट से हूँ, मेरा जेई मेंस में 98 पॉइंट इतना है सर, 12th बोर्ड में 70% है, मैं जोसा काउंसलिंग में काउंसलिंग कैसे रजिस्टर करूँ। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने जेई मेंस में 98.7869 परसेंटाइल लाया है, तो बहुत अच्छा है। तो आपका बोर्ड में कैसे कम गया बाबू, खैर जो भी हो 70। देखो ये एक चीज़ और मैं सलाह देना चाहता हूँ उन बच्चों को जो जेई की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड को नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जेई अलग है, बोर्ड अलग है। ठीक है, मानते हैं कि बोर्ड का जो लेवल जो रहता है जेई के लेवल से बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें लिखने का प्रैक्टिस करता है। और जो जेई का तैयारी करते हैं वो बच्चे तुक्का मारने के लिए, तुक्का मारने तो नहीं बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा क्या है कि जल्दी जल्दी वाला वो सिचुएशन ट्रिक्स एंड टेक्निक से पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि राइटिंग जो हैबिट है लिखने का वो छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो ये सब रीज़न है जो बोर्ड में कम मार्क्स आता है। राइटिंग स्किल आपको बढ़ाना पड़ेगा बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप फार्मूला वगैरह सारा लिखना रहता है। ठीक है, तो यही सब कुछ गलती हुआ होगा। ठीक है, तो आप जोसा में तो अप्लाई कर सकते हो ना, जोसा के लिए NIT है, IIT है, ट्रिपल IIT है, और भी अदर कॉलेजेस जो हैं वो IIT के स्कोर पे वैलिड होता है, तो आप जोसा में तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी को रिवैल्यूएशन का रिजल्ट मिला केमिस्ट्री, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर। 31 को अप्लाई किया था सुबह, मेरी फॉरेन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, आई एम ऑलमोस्ट एडमिटेड, आई एम इन क्लास 12 एंड स्टिल अंडर प्रोसेस। मैं तुम्हारी दुख और चिंता को समझ सकता हूँ बाबू, लेकिन कुछ दिन और वेट कर लो, निश्चित रूप से 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा क्लास 12 वालों का। सर आई हैव अप्लाइड फॉर CBSE रिवैल्यूएशन 31 में बट एट टू रिसीव माई अपडेट रिजल्ट स्टिल शोइंग अंडर प्रोसेस। ठीक है, इनका भी वही दुख तकलीफ है, अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो 31 को अप्लाई किया था, 31 को अप्लाई किया था, 20 दिन पकड़ लीजिए, तो ठीक है 21, 22, 23 तक आ जाना चाहिए, है ना, इसी के आसपास में आता है। अब मैं जो 20 दिन बोल रहा हूँ तो फिक्स नहीं है, कुछ आगे पीछे होता है, वो रीज़न वाइज भी होता है। मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि जिस रीजन में ज़्यादा एप्लीकेशन आया होगा रिवैल्यूएशन का, उसका रिजल्ट डिले होगा। ठीक है, अब इनका पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
आप लोग देखते जाइएगा किसका रिप्लाई मैं दे रहा हूँ। सर आई एम क्लास 10th स्टूडेंट, आई हैव अप्लाइड फॉर इवैल्यूएशन ऑन 7th जून फ्रॉम गुवाहाटी रीजन बट स्टिल इट्स शोइंग अंडर प्रोसेस। कब तक आएगा रिजल्ट? ठीक है, थोड़ा सा आपने 7 को अप्लाई किया है, लेट से अप्लाई किया है, ठीक है, तो 7 और 20 27 तारीख तक मान के चलो, 27-28 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 27 या 28 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? उससे पहले भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ उससे पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट को देखते हैं कि क्या है। देखिए ये क्या है, प्रोबेबल मिस्टेक केस इन अंडर प्रोसेस रिमार्क्स में मिस्टेक फाउंड शो हो रहा है, व्हाट इज़ दिस मीनिंग। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा बाबू। उसमें जिस वीडियो से मैंने ये रिमार्क्स निकाला है अपने प्रीवियस वीडियो से, उसमें पूरा सब बताया हुआ है कि ये क्या कहते हैं, मिस्टेक फाउंड का मतलब क्या होता है। मिस्टेक फाउंड का मतलब है कि आपका मार्क्स सीधा साधा बढ़ेगा। ये खुशखबरी है आपके लिए। ठीक है, मिस्टेक सीबीएसई के द्वारा मिस्टेक किया गया था, रीचेकिंग में ऐसा पाया गया है। ठीक है, क्लियर? ये इसका भी जवाब हो गया। सर माई मैथ्स रिजल्ट्स इन इवैल्यूएशन इज मिस्टेक फाउंड एंड मिस्टेक इज सेंट बट आई डिडंट गेट ईमेल। ठीक है, तो ईमेल नहीं मिला है, मिल जाएगा, लेकिन आपका तो अच्छा है ना, मिस्टेक फाउंड लिखा है तो मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। ये तो आपके लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छा ये है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सबका अंडर प्रोसेस है, मतलब रिजल्ट आ रहा है, जैसे जैसे चेक हो रहा है वैसे वैसे रिजल्ट अपलोड करते जा रहा है सीबीएसई। ठीक है, सर मैं 3 जून को अप्लाई किया था, क्लास 12 अंडर प्रोसेस है। ठीक है, 3 जून को अप्लाई किए थे, तो 20 दिन पकड़ लो, तो 23 तारीख तक आने का संभावना है, 23 जून तक। ठीक है, 23 जून तक आने का संभावना है आपका रिजल्ट। ये देखिए, ये अभी स्टेटस अपडेट हो गया है, क्लास 12 मिस्टेक फाउंड है, मिस्टेक लेटर सेंट शो कर रहा है बट मेल नॉट रिसीव्ड। क्या कुरियर से आएगा? नहीं, कुरियर और इससे नहीं आएगा, तुमको मेल पे जाएगा। समझ में आ रहा है? जो ईमेल आईडी है उस पर ये आपका मार्क्स जो है वो जाएगा, और कितना मार्क्स बढ़ा है क्या है सब मेल के द्वारा सीबीएसई सूचित करेगा। ठीक है, तो वेरी गुड, आपका मिस्टेक मतलब आपने जो काम किया वो सही किया, आपने रिवॉल्यूशन अप्लाई करके सही किया, क्योंकि मार्क्स बढ़ेगा, है ना। सर आई हैव अप्लाइड ऑन 7th जून एट 6:30 AM बट कैन नॉट कम टिल नाउ, एडमिशन डेट इज़ गोइंग टू एंड। 7 जून को अप्लाई किया था, तो ये आपका 27 के आसपास में आने का संभावना है। ठीक है, ये मिस्टेक लेटर सेंट चेंज इन मार्क्स बट डिड नॉट गेट ईमेल। आ जाएगा बाबू, ईमेल आ जाएगा। मिस्टेक तो कम से कम मिला है ना, है ना, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ये खुशखबरी है आपके लिए, ज़रूर मार्क्स बढ़ेगा। ये देखिए, सर इट्स शोइंग मिस्टेक फाउंड बट हैव नॉट गॉट एनी लेटर इन माई मेल एट। ये इनका भी वही क्वेश्चन है विद्यार्थी का, जिसका मिस्टेक, लेकिन कम से कम ये है तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुमने रिवैल्यूएशन अप्लाई किया और सीबीएसई अपनी गलती मान रहा है कि तुम्हारा मार्क्स जो है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बढ़ेगा, मार्क्स आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा वही क्वेश्चन है। ठीक है, रिजल्ट अप्लाई जब किए हैं उसके 20-25 दिन पकड़ लीजिए। क्लास 12th स्टूडेंट पटना बिहार रीजन अप्लाइड फॉर 3 सब्जेक्ट एंड 5 क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट स्टिल शोइंग अंडर प्रोसेस अप्लाइड ऑन 3rd जून। 3rd जून को अप्लाई किए हो ना बाबू, तो तुम्हारा मान लो 23 तक देख लो, 23 तक आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कमेंट्स करना, हम है कि नहीं। और आप लोग थोड़ा सा अपने स्कूल से भी कांटेक्ट में रहिए, और अगर आप मान लीजिए कि रीजनल सीबीएसई का जो रीजनल ऑफिस है पटना में, तो वहाँ पे जाके भी आप पूछ सकते हैं, थोड़ा इंक्वायरी ले लीजिए फ़ोन से या जो भी हो। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैंने जो तो रिप्लाई दे दिया है, जो भी आपने कमेंट्स किया था, आई होप आपको सब रिप्लाई मिल गया होगा। किसी का छूट गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।